नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा गेंडे वाली चौवन्नी, यानी कि गेंडे वाले 25 पैसे के सिक्के की जानकारी। ये सिक्के बनाए गए 1988 से लेकर और मिंटेज हुई इनकी सन 2002 तक। इसमें एक सिक्का ऐसा है जिसकी कीमत पहुंच गई 20,000 रुपये। कौन सा वो सिक्का दूंगा इसकी पूरी डिटेल। और आने वाले समय के अंदर इसके अलावा और कौन से सिक्के हैं जिनकी कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आप उन सिक्कों को बेचने की कोशिश ना करें, संभाल के रखें। आने वाले समय के अंदर हो सकता है उनकी कीमत बढ़ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिक्का दिखा रहा हूँ। सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के। एक तरफ एक गेंडे का चित्र बनाया गया, ऊपर लिखा गया मिंटिंग ईयर और उसके नीचे दिया गया मिंट मार्क। दूसरी तरफ ऊपर एक छोटा सा शो का पिलर, भारत और इंडिया, पैसे और पैसे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया गया। ये FSS का सिक्का। वजन रखा गया 2.83 ग्राम और डायमीटर 19 मिलीमीटर। थिकनेस रही इसकी 1.55 m। इसमें कई नकली सिक्के आते हैं जिनकी लोग समय समय पर फोटो भेजते रहते हैं, तो नकली सिक्कों से सावधान रहें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1988 के अंदर ये सिक्के बनाए गए। 5 मिनटों के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और उसके बाद एक विदेशी मिंट क्वेटा। सिक्के के नीचे लिखा होता है C और वो है विदेशी मिंट। वो कोई रेयर सिक्का नहीं है, एक आम कॉमन सिक्का। परंतु बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिनटों के सिक्के लगभग यूएनसी कंडीशन के अंदर 50 रुपये की कीमत रखते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी ही बिकते हैं। कोई भी सिक्का अगर आपके पास स्टील कॉइन है, अगर उस पर डेंट है, पेंट है, दाग है, धब्बा है या उस पर रस्ट लग चुका है, इस तरह के सिक्के नहीं बिकते, क्योंकि ये बने हुए हैं FSS यानी कि फेरोस्टिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के। ये मैग्नेटिक है, एक तरह का ये लोहा है, इस पे जंग बहुत जल्दी पकड़ता है, इसलिए ये क्लियर सिक्का होगा तभी आपका बिकेगा, ऐसे नहीं बिकेगा। अगला सिक्का 1989 4 मिनटों से बनाए गए, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के मिनट से। इसमें इस वक्त दिया गया बॉम्बे मिंट का सिक्का 50 रुपये कीमत। 1989 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। इसमें आपको कलकत्ता मिंट का सिक्का भी ढूंढना और उसे संभाल के रखना। जी हाँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसके तरफ ध्यान देना कि कलकत्ता मिंट का अगर सिक्का है तो संभाल के रखना। 1990 के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा ये सब आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, जबकि कीमत 30 रुपये दिए के स्केल बताया हुआ, परंतु नहीं, 20, 25, 30 रुपये वाले सिक्के नहीं बिकते। 1991 के अंदर भी चारों मिनटों में सिक्के बने और चारों ही आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। 1992 के अंदर बॉम्बे और नोएडा ये दोनों सिक्के बिल्कुल कॉमन हैं, परंतु अगर आपके पास है कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का तो इनकी कीमत जाती है यूएनसी में 100 रुपये, यानी कि एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी तक 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में इसकी कीमत जाती है। परंतु इसमें आपको 1992 के अंदर कलकत्ता मिंट का सिक्का ही संभाल के रखना।
आने वाले समय के अंदर कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत बढ़ सकती है। उसके बाद 1993 बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंटों के सिक्के की कीमत रखते हैं 250 से 300 रुपए के बीच में। परंतु अगर है आपके पास 1993 हैदराबाद मिंट का सिक्का, तो ये आपको देकर जा सकता है 20,000 से भी ऊपर, अगर है वो यूएनसी कंडीशन का। एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी के बीच में 10,000 से लेकर 20-22,000 रुपए एक सिक्के की कीमत चल रही है। नोएडा मिंट का सिक्का की कीमत रखता है लगभग 50 रुपए। 1994 में चारों सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। 1995 में भी आपको कलकत्ता मिंट का सिक्का संभाल कर रखना, और कलकत्ता और हैदराबाद इन दोनों मिंटों का सिक्का ये कीमत रखता है लगभग 50 रुपए। परंतु कलकत्ता मिंट का सिक्का अगर आपके पास है तो संभाल के रखें, उसकी मिंटेज बहुत कम है। 1996 के अंदर चारों सिक्के कॉमन में दिखाए हुए हैं, परंतु इसमें अगर कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको मिलता है तो संभाल के रखें। 1996, एक मिनट मैं दोबारा फिर एक बार टैली कर लेता हूँ। 1996, 95, 1996, जी हाँ, 1996 कलकत्ता और हैदराबाद इन दोनों सिक्कों को आप संभाल के रखें। 1997 कलकत्ता और हैदराबाद मिंट, कलकत्ता मिंट का सिक्का इस समय कीमत रखता है 75 रुपये और हैदराबाद की कीमत जाती है 250 रुपये तक। परंतु इसके अंदर भी आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का भी संभाल के रखना। हैदराबाद मिंट का सिक्का आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ेगी। इसके बाद जितने भी सिक्के आते हैं 1998, 99, सन 2000, 2001 और 2002, ये सभी सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी के अंदर। तो इन सिक्कों को संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी पूरी डिटेल आप लोगों के लिए। गेंडे वाला सिक्का एक बारी फिर बता दूं, गेंडे वाला सिक्का 1993 हैदराबाद मिंट यानी कि स्टार मिंट मार्क, एक सिक्के की कीमत एक्स्ट्रा फाइन टू लेकर यूएनसी के बीच में जाती है 10,000 से लेके 20-22,000 रुपए तक। इसलिए अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो इन सिक्कों में से तलाश करें कि कहीं आपके पास भी हैदराबाद मिंट 1993 गेंडे वाला सिक्का तो नहीं है। तो ये थी पूरी डिटेल 25 पैसे के गेंडा वाले सिक्के की। कल आपको मैं 50 पैसे के FSS के सिक्के की जानकारी दूंगा कि कौन कौन से सिक्के आपको संभाल कर रखने चाहिए, जिनकी आने वाले समय के अंदर कीमत बढ़ सकती है। तो वीडियो को यहीं देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।